हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी मज़े में होंगे। चलो, तो पहले की क्लास में पढ़ा था, इससे पहले की क्लास में भौतिक प्रदेश पढ़े थे राजस्थान के। आज से एक सेकंड नंबर पे जो भौतिक प्रदेश था मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, वो पढ़ेंगे। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में यानी अरावली है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? गुजरात से दिल्ली तक। कहाँ से? गुजरात से दिल्ली तक है। और कितनी किलोमीटर है? 692 किलोमीटर। टोटल कितनी है? 692 किलोमीटर। राजस्थान में 550 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। यह उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश एवं पूरी मैदानी प्रदेश के बीच एक लंबी पट्टी के रूप में राजस्थान के 9% भाग पर फैली हुई है। कितने परसेंट पर भाग पर फैली हुई है अरावली? राजस्थान की 9% भाग पर। और जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या कितनी थी 9% भाग पर? 10%। अरावली की दक्षिण पश्चिम में गहरी जड़ें अरब सागर तक हैं। यह गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर की लंबाई में दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। इसकी जो कुल लंबाई है गुजरात से दिल्ली तक वो कितनी है? 692 किलोमीटर है। राजस्थान में यह एक वीकेंड के रूप में 550 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और राजस्थान में किस रूप में फैली हुई है? वीकेंड के रूप में। और कितनी किलोमीटर लंबाई है? 550 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक है? खेड़ ब्रह्मा सिरोही खेतड़ी तक फैली हुई है। खेड़ ब्रह्मा कहाँ पे है? सिरोही में, यानी सिरोही से खेतड़ी तक फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम में इसका अंतिम विस्तार गुजरात के पालनपुर एवं उत्तर पूर्व में अंतिम विस्तार दिल्ली के रायसीन पहाड़ियों तक है। गुजरात में तो पालनपुर से है और दिल्ली में रायसीन पहाड़ियों तक है। यानी गुजरात और दिल्ली तक टोटल जो इसकी लंबाई उसकी बात करें तो वो कितनी है? 692 किलोमीटर। और राजस्थान में बात करें तो 550 किलोमीटर। औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर है। इसके साथ साथ कितने परसेंट क्षेत्र पर फैली हुई है? 9% पे। और जनसंख्या कितनी थी? 10%। अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर समूह इन दिल्ली महासमूह दिल्ली क्वार्टजाइट की चट्टानों से बनी हुई है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति प्री कैम्बियन काल में हुई है। उसकी उत्पत्ति किस में हुई है? प्री कैम्बियन काल या फिर प्री पैलो जो एक काल में हुई है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है। इसमें अत्यंत पुरानी आग्नेय व कायांतित चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें कौन सी? आग्नेय व कायांतित चट्टानें। और आग्नेय चट्टानों में विशेष रूप से कौन सी है? ग्रेनाइट। और कायांतित में इसमें कौन सी पाई जाती है विशेषतः? क्वार्टजाइट। ये आपको ध्यान में रखना है। जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगा रखे हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो भी आप ध्यान रखना। दिल्ली सुपर ग्रुप जो रायलो श्रेणी अजबगढ़ श्रेणी और भीलवाड़ा श्रेणी से संबंधित है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित या मोड़दार पर्वत श्रेणी है। अरावली कैसी पर्वत श्रेणी है? फोल्डेड पर्वत श्रेणी है या मोड़दार या वलित है, जिसकी तुलना यूएसए के अल्पेशियन पर्वत से की गई है। यूएसए के कौन से पर्वत से हुई है? अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना की गई है। अरावली की अरावली की ऊंचाई पहले 3000 मीटर के लगभग थी, परंतु अत्यधिक अपर्दन के पश्चात अब यह एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के रूप में बची हुई है। वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो पहले देख ली थी, वो कितनी है? 930 मीटर है, जो पहले की तुलना में लगभग एक तिहाई है। अरावली पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम भाग में अधिक चौड़ी व ऊंची है। मध्यवर्ती भाग में इसकी चौड़ाई अत्यंत कम हो जाती है, जो उत्तरी पूर्वी भाग में पुनः बढ़ती है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो उदयपुर में है और सबसे कम विस्तार अजमेर में है। ये आपको याद रखना है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? उदयपुर में। और सबसे कम विस्तार की बात करें तो वो कहाँ पे है? अजमेर में है। अजमेर से दक्षिण में दक्षिण पश्चिमी अरावली सतत एवं लगातार श्रेणी के रूप में फैली हुई है, जबकि अजमेर से उत्तर पूर्व की ओर दक्षिण की ओर तो कैसे फैली हुई है? दक्षिण पश्चिम की ओर तो सतत नहीं लगातार फैली हुई है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह अत्यधिक खंडित अर्थात बीच बीच में बड़े बड़े अंतराल में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर की मिनीकॉय द्वीप से माना जाता है। अरावली का जो उद्गम है वो अरब सागर के कौन से द्वीप से माना जाता है? मिनीकॉय द्वीप से माना जाता है। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु शिखर सिरोही में है। अरावली का निम्नतम पॉइंट कौन सा है? पुष्कर घाटी अजमेर में है। अरावली के उपभाग अरावली पर्वत श्रेणी को 3 उपभागों में बांटा जा सकता है। दक्षिण पश्चिमी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी पूर्वी अरावली। कौन कौन सी है? दक्षिणी पश्चिमी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी पूर्वी अरावली। अरावली का सबसे ऊंचा बसा शहर कौन सा है? माउंट आबू है। दक्षिण पश्चिमी अरावली इसका मुख्य विस्तार उदयपुर, राजसमंद व सिरोही जिलों में है। इस क्षेत्र में यह श्रेणी सतत एवं लगातार श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इस भाग में अरावली की ऊंचाई व चौड़ाई सर्वाधिक है। कौन से भाग में? दक्षिण पश्चिमी भाग में अरावली की ऊंचाई और चौड़ाई सर्वाधिक है। इस क्षेत्र को 2 भागों में आबू पर्वतीय खंड और मेवाड़ की पहाड़ी खंड के रूप में पाई जाती हैं। यहाँ उदयपुर जिले के गिरवा क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरा हुआ तस्तरीनुमा बेसिन पाया जाता है। तस्तरीनुमा बेसिन जिसे गिरवा कहा जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? उदयपुर में। उदयपुर के उत्तरी पश्चिम भाग में पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मगरा। दक्षिणी अरावली में पहाड़ियों के बीच कुछ पठारी उपभाग पाए जाते हैं, जैसे पोराट का पठार। पोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच है। पोराट का पठार कहाँ है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच है। बोराट का पठार कहाँ पे है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है तो आपको इसको अच्छे से याद रख लेना है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है।
यह लगभग 1225 मीटर ऊंचा है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिरगा है। इस बोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। फिर है देसरो जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? देसरो। देसरो क्या है? जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा जो क्षेत्र है वही देसरो कहलाता है। बोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच तक। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच तक फैला हुआ है बोराट का पठार। अगला पठार है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार उदयपुर शहर से जैसमंद झील के बीच अत्यधिक कटाफटा पठारी भाग है। लसाड़ी का पठार कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में जैसमंद झील के बीच अत्यधिक कटाफटा पठारी भाग है। भोमट का पठार दक्षिणी उदयपुर, उत्तरी डूंगरपुर व सिरोही डिस्ट्रिक्ट जिलों का क्षेत्र है। उड़िया का पठार सिरोही जिले में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में है और सबसे ऊंचा है राजस्थान का, जिसकी लगभग ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। ये आपको याद रख लेना है। भाकर सिरोही जिले में कंटक नुमा ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन पूछा है कि भाकर क्या है। सिरोही जिले में कंटक नुमा ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। उड़िया का पठार तो कहाँ पे है? सिरोही जिले में। राजस्थान का सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करें तो प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, सेर, तिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, धोनिया डूंगर, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़। अब इतनी सारी चोटियां इतनी आसानी से याद नहीं होती, इसलिए मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है। आपको अच्छी लगी तो आप भी इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। गुरु से दिल जरा अलग, आंखों धोनी ऋषि के सजन। गुरु से दिल जरा अलग, आंखों धोनी ऋषि के सजन। गुरु से क्या हो जाएगा? गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही में है। शेर 1597 मीटर सिरोही में है। दिलवाड़ा 1442 मीटर सिरोही में है। यानी जो तीन जो है कंटिन्यू, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, वो तीनों कहाँ पे है? सिरोही में है। जरगा कहाँ पे है? 1431 मीटर उदयपुर में है। अचलगढ़ 1380 मीटर सिरोही में है। आबू 1295 मीटर सिरोही में है। कुंभलगढ़ 1224 मीटर राजसमंद में है। धोनिया डूंगर 1183 मीटर राजसमंद में है। ऋषिकेश 1017 मीटर सिरोही। कमलनाथ 1001 उदयपुर और सज्जनगढ़ 938 मीटर उदयपुर। तो ट्रिक क्या थी? गुरु से दिल जरा अलग, आंखों धोनी ऋषि के सजन। आंखों धोनी ऋषि के सजन। गुरु से दिल जरा अलग, आंखों धोनी ऋषि के सजन। तो आपको ये याद रख लेनी है। आंखों धोनी ऋषि के सजन साली नागकोट में। आगे और है सूत्र। गुरु से दिल जरा अलग, आंखों धोनी ऋषि के सजन साली नागकोट में है। साली कहाँ है? नागकोट में। ये ट्रिक मैंने बनाई है। अगर आपको कोई दूसरी ट्रिक याद है या आप दूसरी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ से पूछा हुआ है एक बार क्वेश्चन, सारा पूछी हुई है। क्रम वाइज क्रम पूछते हैं, छोटे से बड़ी देखे, बड़ी से छोटी देखे, तो आपको ट्रिक से आसानी से याद हो जाती है। सा से क्या है? साली से सा आ गया तो क्या होगा? सायरा। ली से लीलागढ़, ना से नागफनी, गो से गोगुंदा और कोट से कोटड़ा। सायरा, लीलागढ़, नागफनी, गोगुंदा और कोटड़ा, ये सभी कहाँ पे हैं? यानी साली नागकोट। ये जो ट्रिक है, ये जो ट्रिक वाली पहाड़ियाँ हैं वो सारी कहाँ पे है? उदयपुर में है। ये आपको याद रख लेना है। फिर बात करते हैं दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे या नाल। दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे या नाल सोमेश्वर की नाल पाली में है, देसुरी की नाल पाली में है, कामली घाट राजसमंद में है, जीवला पगला नाल राजसमंद में है, हाथीगुड़ा नाल राजसमंद में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, केवला नाल उदयपुर में है, हाथी नाल उदयपुर में है। हाथीगुड़ा की बात करते हैं तो वो राजसमंद में है और हाथी नाल की बात करते हैं वो कहाँ पे है? उदयपुर में है। और ये जीवला पगला जो नाल है राजसमंद में, वो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। ये आपको याद रख लेना क्योंकि यहाँ से पूछा हुआ है क्वेश्चन। मध्य अरावली, इसका विस्तार अजमेर व ब्यावर में है। इस क्षेत्र में अरावली की चौड़ाई व ऊंचाई अत्यंत कम है। मध्य अरावली नहीं, अरावली की चौड़ाई व ऊंचाई अत्यंत कम है। मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ गोरमजी है, तारागढ़ है, नागपहाड़ी है। गोरमजी, तारागढ़, नागपहाड़ियाँ, ये सभी कहाँ है? अजमेर में है। फिलहाल तीनों ही अजमेर में थी, लेकिन नया डिस्ट्रिक्ट बनने के कारण ये ब्यावर में हो गई है एक। गोरमजी 934 मीटर टोडगढ़ ब्यावर में है। तारागढ़ 873 मीटर अजमेर में है। नाग पहाड़ी 795 मीटर अजमेर में है। मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे, पहला दर्रा कौन सा है? बर अजमेर को पाली से जोड़ता है। इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि एक बार पूछा हुआ है। पर अजमेर को पाली से जोड़ता है और ये आगरा को अहमदाबाद से भी जोड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। परवेरिया अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। शिवपुरा घाट या सूरा घाट अजमेर को राजसमंद से जोड़ता है। अजमेर के अन्य दर्रे कौन से हैं? कचपाली और पीपली। कचबाली, पीपली, बर, परवेरिया, शिवपुरा घाट व सूरा घाट, ये सभी क्या है? मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। अजमेर जिले में सर्पिलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती है। अजमेर जिले में कैसी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? सर्पिलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पाली जिले के सेंधना में सर्फ के फन जैसी आकृति की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पे तो अजमेर में तो सर्पिलाकार हैं और पाली में सर्फ के फन जैसी हैं। ये आपको याद रख लेना है। उत्तरी अरावली, उत्तरी पूरी अरावली, आगे क्या है? उत्तरी अरावली या उत्तरी पूरी अरावली। इसका विस्तार अजमेर के उत्तर में जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर आदि जिलों के पुनर्गठन के पश्चात कोटपुतली, बहरोड, खेड़तर, तिजारा आदि जिलों में है। यहाँ शेखावाटी क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ बेसिन तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। यानी तोरावाटी किसे कहा जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ बेसिन ही तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ, पर्वत, चोटी, ऊंचाई और डिस्ट्रिक्ट।
तो इसकी भी मैंने क्लिप बना रखी है। रघुमाली खेत में भैंस, रघुमाली के खेत में भैंस 4B वाली है। रघुमाली के खेत में भैंस कैसी है? 4B वाली। रघु से रघुनाथगढ़, माँ से मालखेत, ली से लोहागढ़ और खेत से खो और भैंस से बहराज और 4B वाली है, यानी 4 बै वाले वर्ड हैं। बरवाड़ा, बबाई, बिलाली, बैराट। ये आपको मात्रा के आधार पर रख लेना है। सबसे ऊपर बड़ा, सबसे ज़्यादा अक्षर आ रहे हैं इसमें। फिर बरवाड़ा, बबाई, बिलाली और बैराट। ये मात्रा के आधार पर पहले ए की मात्रा आती है, फिर ई की आती है, फिर ए की आती है। तो ये आपको मात्रा के आधार पर रख लेना है। सूत्र कहता है रघुमाली के खेत में भैंस 4B वाली है। रघुमाली के खेत में भैंस कैसी है? 4B वाली है। अब एक एक को देखते हैं। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सिक्कर में है। मालखेत 1052 मीटर सिक्कर में है। लोहागढ़ 1051 मीटर झुंझुनू में है। खो 920 मीटर जयपुर में है। बहराज 792 मीटर अलवर में है। बरवाड़ा 786 मीटर जयपुर में है। बबाई झुंझुनू में है। बिलाली अलवर में है। बैराट जयपुर में है। सिरावरास अलवर में है। भानगढ़ अलवर में है। जयगढ़ जयपुर में है। नाहरगढ़ जयपुर में है। और बालागढ़ कहाँ पे स्थित है? अलवर में है। दक्षिणी अरावली के आबू पर्वतीय खंड के पश्चिम में जालोर जिले में ग्रेनाइट व रायलोर चट्टानों से निर्मित पहाड़ियाँ हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ निम्न है। डोरा 869 मीटर, इसको आपको याद रख लेना, ये पूछी हुई है एक बार। डोरा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर। इसराना भाकर, रोजा भाकर और जारोल, ये सभी कहाँ पे है? जालोर में है। भाकर भाकर नाम वाली, इसराना भाकर, रोजा भाकर, जारोल, डोरा, ये सभी कहाँ पे है? जालोर में है। ये आपको याद रख लेना है। अगला भौतिक प्रदेश नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।